कौन है भारत के नए ब्राह्मण सीजेआई सूर्यकांत? हिंदी में शपथ ली, पहले ही दिन 17 केसों में कर डाली सुनवाई। मंदिर के अंदर घुसने से मना करने वाले ऑफिसर को दी सजा, अंग्रेजों के राजद्रोह कानून को भी खत्म किया। इन 4 फाइलों पर जस्टिस सूर्यकांत चलाएंगे अपनी कलम। 1 दिसंबर से देश में होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। जस्टिस गवई का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, लेकिन अब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण परिवार से हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते ही पहले दिन 17 केसों की सुनवाई कर डाली। इसके साथ ही 1 दिसंबर से वो करने का ऐलान कर दिया, जो न्याय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा रहेगा और इस दौरान 4 ऐसी फाइलें सीजेआई के पास जाने वाली हैं, जिन पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी कलम चलाएंगे। ये 4 फाइलें कौन सी हैं और 1 दिसंबर को क्या होने वाला है, उससे पहले भारत के ब्राह्मण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कौन है, जान लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और इंग्लिश की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। सबसे कम उम्र सिर्फ 38 वर्ष की आयु में हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे। 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। इसके बाद 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए और अब भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा रहते हुए 2017 में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसमें अंग्रेजों के समय के राजद्रोह कानून को स्थगित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश भी जस्टिस सूर्यकांत ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनते ही सबसे बड़ा फैसला जो जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है, उसके बारे में जान लीजिए। सैमुअल कमलेसन नाम के एक ईसाई सेना अधिकारी ने अपनी रेजिमेंट के साप्ताहिक धार्मिक परेड के दौरान मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जस्टिस सूर्यकांत ने मंदिर में घुसने से मना करने वाले ऑफिसर की नौकरी बहाल नहीं की जाएगी, यही अंतिम फैसला दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो 4 महत्वपूर्ण फाइलें कौन सी हैं जिन पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी कलम चलाएंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित है। याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि सीईओ और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में निष्पक्ष समिति हो, चयन प्रक्रिया सरकार नियंत्रित ना हो। लगातार देश भर में विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर धांधली का आरोप लगा रही हैं और इस पर जस्टिस सूर्यकांत फाइनल फैसला दे सकते हैं। इसके बाद देश में चल रहा SIR सर्वे बड़ा मुद्दा है। केरल, बंगाल, यूपी, पौंडुचेरी सहित कई राज्यों में मोदी विरोधी दल मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खुलकर मोर्चा इसके खिलाफ खोल दिया है, इसलिए बहुत जल्दी इस पर जस्टिस सूर्यकांत कोई फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं जिसे पूरे देश में एक जैसा लागू किया जाए। इसके साथ ही ईवीएम वीवीपैट की 100% गिनती की मांग और अनुच्छेद 370 के बाद की लंबित याचिकाओं पर भी फैसला आ सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का सीजेआई के रूप में 15 महीने का कार्यकाल होगा और 11 फरवरी 2027 तक सीजेआई रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत से पहले सीजेआई गवई का कार्यकाल बहुत विवादपूर्ण रहा है। दलित चेहरा था, ऐसा लग रहा था कुछ बड़े फैसले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड हो या फिर सनातन पर उनका बयान विवादों में रहा और लगातार वो खबरों में बने रहे। जस्टिस गवई दलित सीजेआई थे और अब जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण है और आते ही फुल एक्शन में आ गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई बनते ही सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशनिंग पर नाराजगी जताई है और कहा कि यह तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट मेंशनिंग पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 1 दिसंबर तक रुकिए, हम कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत 1 दिसंबर को क्या करने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत सख्त और कड़े फैसले लेने वाले जजों में गिने जाते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इनके आने से कुछ सुधार होगा सुप्रीम कोर्ट में? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।